अमीर बना गरीब। ये कहानी है प्रेम नगर शहर की। वहाँ एक चंदन नाम का बड़ा ही अमीर आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। अपने शानो शौकत और अपनी दौलत को लेकर उसे बहुत घमंड था। किसी को कुछ नहीं समझता था। उसकी एक फैक्ट्री थी जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोग काम करते थे। वहाँ के कारीगर उसकी तानाशाही को मजबूरी में सहते थे। चंदन उन्हें सैलरी के नाम पे बहुत कम पैसे देता था। एक दिन की बात है, किशन नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ उस शहर में आया। थोड़ा गरीब था और उस शहर में नया था। काम की तलाश में किशन चंदन की फैक्ट्री पे जा पहुंचा और चंदन से बोला, सेठ जी, मैं किशन हूँ, इस शहर में नया आया हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर यहाँ काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। ठीक है किशन, पर तुम अपने मन से छुट्टी नहीं ले सकते। अगर लिया तो तुम्हारी 10 दिन की तनख्वाह कट जाएगी। ऐसे ही रोज किशन काम पे जाता था, दिन भर काम करता था, पर जब तनख्वाह देने की बारी आती तो देखा चंदन सारे कारीगरों को बहुत ही कम पैसे देता था और किशन को तो बस 2000 रुपए। ये देख किशन को बहुत बुरा लगा। वो चंदन से बोलता है, सेठ जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमें इतने कम पैसे क्यों दे रहे हैं? हमने तो काम में भी कोई कंजूसी नहीं की। इतने से पैसों से भला इतने बड़े शहर में कैसे गुजारा हो पाएगा? आपको हमारी तनख्वाह बढ़ानी होगी। अरे चलो चलो, तुम जैसे बहुत आए और गए। बड़े आए तनख्वाह बढ़वाने। काम करना है तो करो, वरना निकल जाओ, पर तनख्वाह इतने ही मिलेंगे। किशन मजबूर रहता है और सोचता है कि इस वक्त दूसरा काम ढूंढने कहाँ जाएगा। अभी के लिए वो रुक जाता है। धीरे धीरे 3-4 महीने बीत जाते हैं। ना ही चंदन तनख्वाह बढ़ाता है और ना ही किशन को कोई और काम मिलता है। किशन पूरा कर्ज में डूबा हुआ था। किशन जैसे तैसे उधार लेता है और एक ऑटो खरीदता है और चंदन के यहाँ से काम छोड़कर अब वो ऑटो चलाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो अपना सारा कर्जा चुका देता है। समय बीतता जाता है। अब किशन की आर्थिक स्थिति ठीक हो चुकी थी। उसके गांव में फलों का बगीचा बहुत था। उसके दिमाग में आया कि वो गांव से फल लाकर शहर में बेचेगा। वो गांव जाता है और ढेर सारे फल लाकर शहर में बेचता है। ताजे और सस्ते फल होने के कारण उसकी दुकान पे बहुत बिक्री होती है। धीरे धीरे उसकी फलों की दुकान बड़ी होती गई। वो ऑटो चलाता था और उसकी पत्नी फलों की दुकान को संभालती थी। उनका समय पलट गया। अब वे अच्छे खासे पैसे वाले हो चुके थे। वहीं उधर चंदन की फैक्ट्री बंद होने के कगार पे थी। सारे कारीगर उसकी फैक्ट्री को छोड़कर जाने लगे थे। उसकी फैक्ट्री को इल्लीगल घोषित कर दिया जाता है और उसे 20 लाख जुर्माना भरने का नोटिस भी आ जाता है। चंदन की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उसके सारे पैसे जुर्माने में चले जाते हैं। अब उसके पास कोई काम नहीं रहता। रहने के लिए बस घर बचा था। उसे अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा था। अब वो दूसरे की फैक्ट्री में जाकर काम करता था। सीख इस कहानी से ये देखने को मिलता है कि हम समय को अपनी मुट्ठी में नहीं रख सकते। वो कभी भी पलट सकता है। ये सोचना कि हमारी स्थिति कभी नहीं बदलेगी, ये एक गलत फहमी है। मेहनत और लगन से किशन ने अपनी स्थिति को सुधार लिया। वही चंदन ने अपने लालच, व्यवहार और घमंड के कारण अपना सब कुछ खो दिया। किस्मत कब किसकी चमक जाए और कब किसको धोखा दे दे, इसका कोई भरोसा नहीं। कोई भी व्यक्ति वैभवशाली और शक्तिशाली तभी होता है जब समय उसके पक्ष में हो। अपने अच्छे समय पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उसके बलबूते पे उड़ना नहीं चाहिए। जब समय आपके पक्ष से हट जाएगा, आप सीधे जमीन पे जा गिरेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा, चाहे आपका समय कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपके पैर जमीन पे ही रहने चाहिए। कोई कुछ करे या ना करे, पर समय बहुत कुछ कर सकता है। घर घर की कहानी। अब दोस्तों, जब कहानी का नाम ही घर घर की कहानी है, तो घर में सास, नंद और बहू होना तो अनिवार्य है। क्योंकि अगर वो ना हो तो घर में झनझन भन भन कौन करेगा। और घर में झनझन भन भन होना बहुत जरूरी है। और अगर ना होता हो तब तो आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं झनझन भन भन कराने। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है। ये कहानी है गणेश चतुर्वेदी के घर की। गणेश अपनी पत्नी, बहन और अपनी माँ के साथ रहता था।
उस घर में तो मानो जैसे बिना लड़े झगड़ा किए किसी के मुंह से निवाला नहीं उतरता था। एक दिन की बात है, गणेश की माँ अपने कमरे में लेटी हुई थी और पत्नी सुमन रसोई में खाना बना रही थी। और बहन राधिका कुछ ही दिन पहले हॉस्टल से आई थी। उसका बड़ा मन कर रहा था कुछ अच्छा खाने को। वो अपनी भाभी से बोलती है कि भाभी, मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है, बना दो। नहीं राधी, मैं नहीं बनाऊंगी। मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, आप खुद बना लो। बस फिर क्या, एक ना और सारे झगड़े की जड़। राधी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ देखो ना, भाभी से मैंने एक चीज कही थी, उन्होंने तुरंत मना कर दी। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। क्या? तू रुक, मैं बताती हूँ। हमेशा खाली घूमना और कोई काम बोल दो तो इन पे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है। हाँ माँ, तुम बोलो, इन्हें थोड़ा भी ध्यान नहीं कि मैं हॉस्टल से आई हूँ। माँ बहू को आवाज लगाती है। बहू, जरा सुनना यहाँ। सुमन जाती है। बहू, तू इसको मना क्यों की है? जानती नहीं, मेरी बेटी हॉस्टल से आई है, वो भी इतने दिनों बाद। क्या थक गई है तू? हाँ, सुबह से कौन सा पहाड़ ढो रही है? जा अभी जाके मेरी बेटी के लिए छोले भटूरे बना के ले आ। माँ जी, आपको तो खाली अपनी बेटी की ही पड़ी है, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करिए। आपका हर काम मैं ही करती हूँ। और माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे ना हो पाएगा। बस फिर क्या, इसी झंझन भांभन में ही दिन निकल जाता है। गणेश घर आता है। घर आके देखता है तो तीनों मुंह फुला कर बैठी है। वो बोलता है, हे भगवान, इन तीनों का कोई इलाज करो, पूरा दिन लड़ती रहती है। फिर क्या, ये तो रोज का ड्रामा था। तीनों का लड़ते जागते दिन निकल जाता था। गणेश भी सोचता था कि आखिर क्या किया जाए। उसके दिमाग में आया कि क्यों ना तीनों को कुछ दिन के लिए 3 जगह रखा जाए, जिससे वो वापस आके झगड़ा न करे। उसने पत्नी को कुछ दिन के लिए मायके भेज दिया और माँ को गांव भेज दिया। अगले ही दिन तीनों एक जगह घर पे ही आ गई और कहने लगी कि मैं क्यों कहीं और जाऊं, ये मेरा घर है, जिसको जाना है वो जाए। बात तो ये थी कि किसी का मन नहीं लग रहा था एक दूसरे के बिना, मतलब एक दूसरे से बिना लड़े। कमबख्त फिर से लड़ने लगी। अब तो अत हो गया था। गणेश एक प्लान बनाता है। वो सबसे पहले माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, सुमन का पूर्वी चौक के पास एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में एडमिट है। माँ ये सुन के कुछ बोलती तो नहीं, पर अंदर ही अंदर सहम जाती है। माँ जल्दी से पूर्वी चौक के अस्पताल में जाती है। फिर गणेश सुमन के पास जाता है और बोलता है, माँ को हार्ट अटैक आया है, वो पूर्वी चौक के अस्पताल में एडमिट है, और ये कह के रोने लगता है। सुमन भी कुछ नहीं बोलती, पर वो भी अंदर ही अंदर सहम जाती है। वो भी भागती भागती अस्पताल पहुंचती है। फिर गणेश राधी के पास जाता है और उससे बोलता है कि सुमन का एक्सीडेंट हो गया है, वो पूर्वी चौक के अस्पताल में एडमिट है। राधी भी भागते भागते अस्पताल जाती है। तीनों एक ही अस्पताल में पहुंचती है और देखती है किसी को कुछ नहीं हुआ। तभी वहां गणेश पहुंचता है और बोलता है कि मैंने आप लोग से जो झूठ बोला है, भगवान न करे पर वो सच होता तो हम एक दूसरे को खो देते। हम जब तक है लड़ते रहते हैं, हो सकता है कल वो हमारे साथ ना रहे, फिर हमें जीवन भर ग्लानि होगी। इससे अच्छा हम जब तक है खुशी से रहे, ताकि कोई ग्लानि का भाव हमारे अंदर ना रहे। सबको अपनी गलती का एहसास होता है, सब एक दूसरे से माफी मांगते हैं, फिर सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सीख, सावधान, मेहरबान, कृपया एक दूसरे से लड़ना, ईर्ष्या करना, जलन रखना और चुगली करना आदि बंद करें। सबके साथ प्रेम से रहें।